बॉडी पर बालों का होना ये मेल और फीमेल दोनों को ही एक नेचुरल लुक देता है। हमारे शरीर पर कुदरती बाल तो होते ही हैं जो हमें धूल मिट्टी कण से बचाने का काम करते हैं। फिर भी ये किसी व्यक्ति विशेष की अपनी चॉइस हो सकती है कि उसे अपने बालों को बिल्कुल साफ करना, अपनी बॉडी बिल्कुल क्लीन शेव्ड चाहिए, या फिर वो अपने शरीर पर बालों के साथ कंफर्टेबल है, उसे सिर्फ हाइजीन मेंटेन करनी है। ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। फिर भी जब बात आती है बेडरूम एक्टिविटीज की, मतलब जब दो लोग एक दूसरे के शरीर को भोगते हैं जिसे सेक्स कहते हैं, उस टाइम पे हम एक दूसरे की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जरूरी हो जाता है अपनी पसंद उसकी पसंद पूछने का, समझने का कि उसको किस तरह की बॉडी चाहिए, किस तरह की शरीर को वो भोगना चाहता है या भोगना चाहती है। वे प्रैक्टिकल सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की एक विशेष पसंद होती है कि यार अगर पूरी बॉडी क्लीन शेव्ड हो तो मजा ही आ जाए। मोर सेटिस्फेक्शन, मोर प्लेजर, मोर ऑर्गेजम की गारंटी देती है अगर आप उसके हिसाब से खुद को प्रेजेंट करते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत रखते हैं कि यार इसने ख्याल रखा मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और ये पसंद ना पसंद सिर्फ मर्दों तक ही सीमित थोड़ी ना है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कभी पूछ के देखो अपनी फीमेल पार्टनर से तो वो बताएगी उसे किस तरह की बॉडी पसंद है। वो बताएगी आपको मुझे चेस्ट पर बाल पसंद है तुम्हारे या नहीं। फीमेल को थोड़ी ना वो चिकनी चेस्ट पसंद होती है, यार मेरा जो पार्टनर है बिल्कुल चिकना लौंडा जैसा लगता है, शेव्ड बिल्कुल क्लीन शेव्ड मुझे पसंद है इसकी चेस्ट। कितनी महिलाएं ऐसी होती है जिनके लिए मर्दानगी का सबूत होता है, यार बाल मत हटाया करो अपने चेस्ट पे से, मुझे एकदम मर्द जैसी फील आती है। भाई मैं नहीं चाहती कि मैं अगर तुम्हारे साथ सेक्स करूं तो मुझे ऐसा लगे कि आप 15 साल के लड़के के साथ में लगी हुई हो। मुझे वो मर्द वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं किसी आदमी के साथ सेक्स कर रही हूँ, तो अपने बाल मत शेव किया करो। इसी तरह से कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे लगते हैं कि हाँ कोई लड़की जो है वो नेचुरल है, उन्हें वो प्यूबिक हेयर अच्छे लगते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उसकी वजह ना पूरी तरह से शेव्ड नहीं है, बस ट्रिम कर रखे हैं, क्या फील आती है कि मैं किसी मेच्योर फीमेल के साथ सेक्स कर रहा हूं। तो ये अपनी अपनी सोच अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। वहीं कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल क्लीन शेव्ड बॉडी पसंद है कि यार यहाँ तो तूने शेव करा लिया, वो कौन शेव कराएगा, वो तो मेन पार्ट है, उसको भी जाके शेव करा। तेरी ये हरकत ना मेरे मूड को टर्न ऑफ कर देती है, तेरे को पता मुझे जंगल झाड़ियां पसंद नहीं है, शेव करा के रखा कर यार। तो एक मर्द हुआ है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है प्यूबिक हेयर को देख के, उसके शरीर पे बालों को देख के, उसका टर्न ऑन होने में उसे मदद करता है, तो दूसरा टर्न ऑफ हो रहा है। तो ये अपनी अपनी चॉइस अपनी अपनी पसंद हो सकती है हर व्यक्ति की। वही कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जिनके लिए बाल हो शरीर पे या ना हो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस हाइजीन चाहिए कि मेरे पास जब भी मेरी बंदी आए तो हाइजीन मेंटेन करे हुई हो, उसमें से किसी तरह की कोई बदबू किसी स्मेल ना आए। ये बालों की चाहत रखने वाले जो मर्द है ना, जिन्हें ये चीज अराउज करती है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उसकी बॉडी पर बाल हैं और हेयर ही है, ऐसे मर्दों की एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है जो कि हेयर फेटिश मेल कहलाते हैं। इनकी ये फैंटेसीज एक्सट्रीम लेवल पर होती है कि वो सेक्स भी बालों के साथ ही करना पसंद करते हैं, मतलब लंबे लंबे काले काले बाल यूं नीचे लटकते हुए, उन्हीं के साथ ही वो सेक्स भी करना पसंद करते हैं। उनको वो बगल में बाल चाहिए, क्यूबिक हेयर चाहिए, ये लंबे लंबे बाल चाहिए, इस तरह का उनकी पसंद होती है। ये हेयर फेटिश लोग ही होते हैं, जिस तरह से कुछ फूड फेटिश लोग होते हैं और फीमेल फूड के साथ ही सेक्स करना है, लिक करना है, किस करना है, ऑर्गेजम हासिल करना है। सेम इसी तरह से इन्हें हेयर के साथ ही सारी चीजें करनी होती है, यही चीजें उनको अराउज करती है और यही चीज उनको ऑर्गेजम भी दिलाती है। सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है ना यार, बालों को लेकर भी ऐसा कोई फेटिश हो सकता है, पागलपन हो सकता है उसके अंदर। भाई होता है तभी तो ये चीजें हैं, हेयर फैंटेसी ऐसी ही थोड़ी ना है। और जिन महिलाओं को इसके बारे में पता है, जिनको भी थोड़ी सी नॉलेज है, देखो वो कैसे खेलती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती हैं अपने लंबे लंबे बालों की, हाँ अपने बगल के बालों को दिखाती है, एक्सपोज करती है, साड़ी पहने हुई और कट स्लीव ब्लाउज पहने और अपने बालों को ऐसे दिखा रही है, कुछ भी झाड़ रही है, कुछ साफ कर रही है, घर में दिख रहे हैं बाल, ऐसे जंगल बना हुआ है। क्यों है ये? मिलियन में व्यूज है उनके चैनल पे, उनके इंस्टाग्राम पे, अगर आप जाके देखोगे तो। हाँ मैं ये नहीं कह रही जो मिलियन में लोगों ने व्यूज दे रखे हैं वो सभी इस हेयर फेटिश की फैंटेसी रखते हैं, वो सारे वही वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन होते हैं। कुछ आपत्तिजनक सा होता है, वो दिख रहा होता है जो जर्नली होता नहीं, तो लोग जाके भीड़ तो लगाते ही है ना। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, दोनों के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि आपको अपनी बॉडी के साथ जिंदगी भर रहना है। आप यहाँ पे किसी को टर्न ऑन करने के लिए नहीं बैठे हो,
आपके साथ अगर कोई इमोशनली अटैच्ड है, आपको दिल की गहराइयों से चाहता है, पसंद करता है, तो आप उसे हर कंडीशन में एक्सेप्टेबल ही होंगे। ये भी सच है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आप इतने मायने रखते हो कि वो आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो आप अंदर से ही उसको हर तरीके से समर्पित होने के लिए तैयार हो जाओगे। वो आपको बोलेगा भी नहीं कि नहीं तुम मेरे लिए ऐसे कर वैसे कर। आपके अंदर से चीजें आएंगी कि यार इसकी क्या पसंद है, ये कैसे मुझे देखना चाहता है। वहां पे आप खुद से उसे पूछोगे यार तुम्हें क्या पसंद है और खुद से उसके लिए रेडी होगे। आपके अगर मेल पार्टनर को पूरी क्लीन शेप्ड बॉडी पसंद है तो उसके लिए आप अपनी पूरी बॉडी वैक्स करा लोगे जी। शरीर पर एक बाल नहीं होगा, दर्द का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ प्यार में हो, इमोशनली अटैच हो, आप उसके साथ फीलिंग के साथ जुड़े हुए हो, तो वो दर्द वाली फीलिंग आपको आएगी नहीं। आप हमेशा उसके लिए रेडी रहोगे क्या बता कैसे चाहिए, क्या करूं मैं। और इसमें कुछ गलत नहीं। अगर आप अपने एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हो, इच्छाओं का सम्मान करते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को और मजबूत ही करता है, आपके बीच की इंटीमेसी को डेवलप करता है, एक अलग लेवल पर आपका रिश्ता परवान चढ़ता है। वीडियो में ये वाली जानकारी तो यहीं तक थी कि हेयरी वुमेन ज्यादा अराउज करती है, जिसके बाल नहीं होते शरीर पे वो ज्यादा अराउज करती है। हेयर फैंटेसी के बारे में मैंने आपको बताया, हेयर फेटिश लोग के बारे में बताया। अब क्योंकि बालों की बात चल रही है तो इससे रिलेटेड एक दो करंट में कुछ न्यूज वायरल हुई थी, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस को, कि वो कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है, इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उसकी जो बाकी की जो क्वालिटीज होती है ना वो मायने नहीं रखती हमारे लिए। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ना, एक न्यूज वायरल हुई थी। यूपी बोर्ड में एक लड़की ने टॉप रैंक हासिल करा, मतलब वो टॉपर रही है और परसेंटेज भी उसकी बहुत हाई गई, लेकिन लोगों ने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसकी इस अचीवमेंट, उसकी सक्सेस के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा था। बस क्या चर्चा हो रही थी कि इसके चेहरे पे इतने बाल आ रहे हैं तो आदमी जैसी है, इसकी तो मूछें आ रही हैं, इसकी फेशियल हेयर देखो, अचीवमेंट, उसकी सक्सेस, उसकी पॉजिटिविटी, टॉप रैंक हासिल करा उसने 10th यूपी बोर्ड में, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इश्यू क्या बना हुआ है, इसके फेस पे बाल। कितना डीमोरलाइज किया गया उसे। भाई उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसका फेस, अगर वो कंफर्टेबल है तो आप क्यों डिस्कंफर्ट हुए जा रहे हो उसे देख देख के। भी तो हो सकता है ना उसे कोई मेडिकल इश्यू, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो, भाई आपसे ज्यादा वो चिंतित हो, लेकिन उसने अपनी टेंशन को अपने गोल के आड़े नहीं आने दिया, उस पर हावी नहीं होने दिया। वो फोकस रहा है कि मुझे टॉप रैंक लेना है। आप दुखी हो रहे हो उसके बालों को लेके। कुछ बन गई तो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करा लेगी, वो ज्यादा जरूरी है ना, स्टैंड होना ज्यादा जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हो जाएगी उसकी, लेकिन आप खुद में देखो, आप जैसे पॉइंट आउट कर रहे हो, आप कहां स्टैंड करते हो, आपकी क्या अचीवमेंट है अपनी लाइफ में, आपने क्या हासिल करा। क्योंकि ज्यादातर पॉइंट आउट करने वाले वही लोग होते हैं जो खुद में कुछ नहीं होते, उन्हें कमियां नजर आ रही होती है दूसरे लोगों में। खैर ये मैं बात करती भी नहीं, लेकिन ये हेयर से रिलेटेड ही टॉपिक है जो मैंने आज आपको डिस्कस किया फिजिकल अपीयरेंस को लेके। और ये थोड़ा रेलिवेंट इश्यू था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मार्च में रिजल्ट आया था, तब ये न्यूज बहुत वायरल हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था, आज मौका मिल गया तो मैंने अपनी व्यूज रख दिए। आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए टेक केयर, बाय बाय।